हेलो नमस्ते जय हिंद दोस्तों। आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो अभी आज हम सीखने वाले हैं कि इन्वर्टेड हैमर कैसे बनती है और उसका वर्क क्या है और वो कहाँ पर बनने पर हमको ट्रेड करना चाहिए और कहाँ बनने पर ट्रेड ना करना चाहिए। तो इसके बारे में हम आगे जानकारी लेने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक आप सब बने रहिए। तो इन्वर्टेड हैमर मतलब जो अभी हमने लास्ट वीडियो में सीखा है हैमर, तो उसके अपोजिट इन्वर्टेड हैमर मतलब इन्वर्टेड हैमर कहाँ पर बननी चाहिए। इन्वर्टेड हैमर टॉप पर बननी चाहिए या फिर रेजिस्टेंस के पास में अगर बनेगी तो बहुत ही अच्छा वर्क करती है इन्वर्टेड हैमर। तो अभी देखिए यहाँ पर एक इन्वर्टेड हैमर बन गई है। तो मैं इसको थोड़ा हटा देता हूँ। तो इसे कहते हैं इन्वर्टेड हैमर। जो हैमर बनती है तो उसके अपोजिट होती है। तो जो बॉडी होते हैं उसके मिनिमम मतलब डेढ़ 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 गुना होना चाहिए। उसका जो शैडो होता है या उसका जो विक होता है तो वो मिनिमम डेढ़ गुना तो होना चाहिए, ठीक है। और जो भी है तो डेढ़ गुना होना चाहिए और वहाँ पर एक रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस मतलब प्रीवियस रेजिस्टेंस हो या कुछ भी हो। तो अगर वहाँ पर बनेगी तो हम उसको यूज करेंगे। देखिए यहाँ पर एक मतलब बन गई है। इसको मैं थोड़ा हटा देता हूँ। तो ये एक प्रीवियस रेजिस्टेंस है। तो पीछे जाकर देखेंगे यहाँ से भी रिवर्सल आ गया था मार्केट, ठीक है। तो ये यहाँ पर एक मतलब अभी देखिए यहाँ पे पास में ही आकर मतलब यहाँ से रिवर्सल आ गया था। तो एक रेजिस्टेंस का काम करता है जब रिवर्सल। तो वहां पर ये जो कैंडल है रिवर्सल का ही है। तो अभी ये गैप अप ओपन होने के बाद ये रिवर्सल आने की मतलब बहुत चांसेस होती है। अभी गैप अप ओपन होने के बाद पहली कैंडल या दूसरी कैंडल ऐसी बनती है मतलब मिनिमम बैंक निफ्टी में गैप अप कितना होना चाहिए। 300 250 से 300 पॉइंट के ऊपर अगर गैप अप ओपन होता है और गैप अप होने के बाद अगर ऐसी कोई कैंडल बनती है तो उसको हम जरूर ट्रेंड करेंगे, ठीक है। तो और फिर वहां पर एक रेजिस्टेंस भी था, देख लीजिए पीछे। हाँ, प्रीवियस डे का भी रेजिस्टेंस था। यहाँ पर प्रीवियस डे का भी रेजिस्टेंस था, उसके पहले का भी रेजिस्टेंस था। तो एक रेजिस्टेंस लेवल भी था और वहां पर जाकर क्या हो गया, इन्वर्टेड हैमर क्रिएट हो गई। और उसके बाद में एक पहला टारगेट जो होता है हमारा, अभी ये प्रीवियस डे हाई भी हो गया। हाँ, तो पहला टारगेट तो प्रीवियस डे हाई का तो मिल भी गया। मगर मेन इंपॉर्टेंट क्या है, प्रीवियस डे जो क्लोजिंग होती है वहां तक मार्केट को आना चाहिए होता है। तो प्रीवियस डे हाई भी कभी कभी सपोर्ट का काम करता है और प्रीवियस डे हाई मतलब सपोर्ट का भी काम करता है। ये भी प्रीवियस डे हाई ही है। तो बट ये क्या है, ये पिक्चर क्लियर नहीं है। फिर मैं आपको इसके प्रोज और कॉन्स भी बता देता हूँ क्या होता है। अभी मैं यहाँ पर आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। जो अपना जो ट्रेंड होता है ना, तो ट्रेंड ऐसे 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 चलता है, ठीक है। तब अगर टॉप पर जाके रेजिस्टेंस के पास में एक इन्वर्टेड हैमर ऐसे बन जाती है। हम्म तो ये जो है ये उल्टी कैंडल है, नहीं दिख रहा होगा आपको परफेक्ट। तो ये एक छोटा सा यहाँ पर ऐसा, ओ सॉरी। चलिए ठीक है। अभी मैं एक हैमर इन्वर्टेड हैमर ही दिखा देता हूँ अभी आपको। और वहां पर हम लोग समझ लेंगे कि क्या मतलब कैसे वर्क करता है, ठीक है। हम्म, इसको मैं हटा देता हूँ थोड़ा सा, चार्ट क्लियर हो जाए। हम्म, तो देखिए अभी पीछे हम देखेंगे इन्वर्टेड हैमर कहाँ दिख रही है। मिनिमम जो है ना बैंक निफ्टी में, एक समझ लीजिए एक ट्रेंड अप है। हम्म एक ट्रेंड चल रहा था बुल्स का, ठीक है। तो ट्रेंड चल रहा था और ऊपर जाके एक निगेटिव कैंडल मतलब इन्वर्टेड हैमर बनती है। देखिए यहाँ पर बन गई है इन्वर्टेड हैमर, ठीक है। तो इन्वर्टेड हैमर बन जाती है। तो ये रेजिस्टेंस है। ये भी देखिए यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फेस किया था, यहाँ पर से मार्केट नीचे आ गया था, फिर से ऊपर चला गया, फिर से यहाँ पर एक रिवर्सल दिख रहा है हमको। हम फिर से रेजिस्टेंस दिख रहा है। तो ये देखिए डाउनफॉल कैसा बढ़िया आता है। तो यहाँ पर हमारा जो स्टॉप लॉस होता है वो बहुत ही छोटा होता है और टारगेट होता है तो वो जरा बड़ा हो जाता है। तो देखिए अभी यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो है इन्वर्टेड, इसका थोड़ा बॉडी बड़ा है मगर एक समझ लीजिए पिक्चर क्लियर आपको कहीं पर भी ज़्यादा तो नहीं मिलेगा। हाँ, मिल भी जाएगा। बट जब रेजिस्टेंस पे जाके एक रेड मतलब एक निगेटिव कैंडल परफॉर्म होती है ना, तो हमें वहां पर ट्रेड करने की एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। हम्म
तो अभी हम देखेंगे और रेजिस्टेंस के पास कहाँ पर हमें इन्वर्टेड हैमर। और एक बात बोलता हूँ, अभी जो देखिए बैंक निफ्टी, अभी मैं जो बैंक निफ्टी के बारे में बता रहा हूँ अभी आपको, बैंक निफ्टी जो है तो मिनिमम देखिए कितना राइड किया है यहाँ से लेकर ऊपर तक, मतलब 200 पॉइंट, 200 250 पॉइंट का मतलब इसने हाई लगा दिया है। ठीक है, 200 250 पॉइंट अगर हाई लगा दिया मतलब बैंक निफ्टी 200 250 पॉइंट या 250 पॉइंट, 300 पॉइंट, 400 पॉइंट, 250 पॉइंट के ऊपर, 200 250 पॉइंट के ऊपर अगर जाकर कोई रिवर्सल पैटर्न दिखा रहा है आपको, इन्वर्टेड हैमर दिखा रहा है, तो आपका एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी बनता है। क्योंकि और मिनिमम क्या होता है उसमें, कितने कैंडल्स बननी चाहिए, 8, 8 या 8 से 11 तक कैंडल बननी चाहिए, मतलब उतना बाइंग आ जाएगा तो क्या होता है जो भी बाइंग करके गए हैं लोग, तो उनका भी प्रॉफिट बुकिंग वहां पर होने लगता है। और क्या होता है, एक रिवर्सल कैंडल दिखने के बाद, एक रिवर्सल कैंडल दिखने के बाद जो भी है वो जिन्होंने भी बाय किया है उन्होंने भी प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। और जो सेलर्स, सेल करने के लिए बहुत सारे लोग बैठे हुए होते हैं, जो सेलर्स बैठे हुए होते हैं तो सेलर्स भी मतलब उस कैंडल को देखकर एक्टिव हो जाते हैं। और जो जिन्होंने मतलब यहाँ से नीचे से बाय करके गए हैं तो वो भी मतलब सेलिंग करने को देखते हैं, और जो सेलर्स होते हैं सेलर्स भी एक्टिव हो जाते हैं, तो क्या होता है मार्केट जो है शार्प डाउनफॉल दिखा देता है। हम्म? और बैंक निफ्टी में क्या है, मिनिमम 200 से 250 पॉइंट का मतलब एक ऐसा ऊपर जा ट्रेंड जो है ऊपर जाते रहना चाहिए, फिर हमको ऊपर जाकर एक इन्वर्टेड हैमर जैसे देखिए यहाँ पर भी एक पिन बार नहीं, पिन बार नहीं, इन्वर्टेड हैमर दिखाता हूँ मैं आपको। और गैप अप की थ्योरी में भी मैं, गैप अप गैप डाउन की भी थ्योरी में आपको इन्वर्टेड हैमर का कैसा यूज करना चाहिए वो भी बता देता हूँ। अभी नहीं, देखिए यहाँ पर भी एक रिवर्सल बना है, रिवर्सल बहुत सारी कैंडल बनती है। आप यहाँ पर प्योर इन्वर्टेड हैमर बन गया है, बट इसका यहाँ पर एस एल हिट हो गया है। ठीक है, तो एस एल हिट के भी बारे में आपको बता देता हूँ, बट अपना जो है ना, तो ये एक रिवर्सल यहाँ पर भी मतलब यहाँ से रिवर्स आ गया था मार्केट, बट यहाँ से कितना बढ़ गया है या हमारे यहाँ पर रूल्स में बैठता है या नहीं हम देखेंगे। यहाँ से या क्या 250 पॉइंट का मूवमेंट हो गया है, तो यहाँ से 250 पॉइंट का मूवमेंट तो नहीं हुआ है गाइज। ठीक है, यहाँ से 250 पॉइंट का मूवमेंट नहीं हुआ है तो हम यहाँ पर रिवर्सल के लिए नहीं ट्रेड लेंगे। तो हम्म, अगर कोई ले भी लेगा तो देखिए ऐसा मतलब इसीलिए मैं 250 पॉइंट बोल रहा था, ताकि रिवर्सल होने के लिए आपको भी मतलब उसमें 100 150 पॉइंट तो मिनिमम आपको मिलने चाहिए, तभी आपको प्रॉफिट हो जाएगा अच्छे से। अभी यहाँ पर अगर कोई लेगा इन्वर्टेड हैमर को देख कर तो उसका एस एल भी ईट हो गया, या थोड़ा नीचे आने के बाद अगर किसी ने प्रॉफिट बुक किया है तो ठीक है भाई, इतना छोटा तो प्रॉफिट कोई नहीं बुक करेगा। बट एक यहाँ पर एक स्टॉप लॉस का भी आपको दिख गया है। तो ऐसा कि हमें परफेक्ट दिखने के बाद ही हमको ट्रेड लेना है, पॉकेट में पैसे हमको नहीं डालना है। बहुत बढ़िया वर्क करता है इन्वर्टेड हैमर। बहुत सारी जगह पे मैंने ढूंढ के नहीं रखा है ऐसा कुछ, बट बहुत सारे कैंडल्स बनती है, तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ देखिए यहाँ पर एक बन गया है इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर बोल सकते हैं इसको, अगर इसको 15 मिनट में लेंगे तो भी इन्वर्टेड हैमर दिखेगा आपको। अभी टाइम फ्रेम चेंज कर दूंगा तो बट इसका जो बॉडी है तो वो डबल मतलब आधा ही है। हम्म तो रिवर्सल जो ट्रेड लेते हैं तो बहुत बढ़िया वर्क करता है। इधर है क्या, इतना डाउनफॉल आया है, इन्वर्टेड है। जब हम ढूंढने के लिए जाते हैं तब मतलब नहीं दिखती है। हाँ देखिए यहाँ पर एक इन्वर्टेड हैमर बन गया है। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो बैंक निफ्टी ने क्या किया, यहाँ पर एक दिख रहा है, बट ये कैंडल्स को अभी हम देखेंगे कि कितना इसने राइड किया है। नहीं ये भी नहीं है उतना।
एक बात ध्यान में रखिए, जो बैंक निफ्टी में अभी मैं जो बोल रहा हूँ, बैंक निफ्टी में ऐसे राइड होना चाहिए मिनिमम 250 से लेकर 300 पॉइंट के ऊपर, और मिनिमम उसके अंदर 8 से 11 कैंडल तो बननी चाहिए। 8 से 11 कैंडल बनने के बाद ऐसा इन्वर्टेड हैमर के जैसा कैंडल, अभी आपको पिक्चर क्लियर तो नहीं मिलेगा बट एक रिवर्सल मिल जाएगा जो भी ओपन है, और यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस होगा पीछे। पिक्चर क्लियर मिलेगा जब हम ट्रेड करने लगते हैं। अभी ये जो है, ये देखिए, ये जो है प्रीवियस मतलब रेजिस्टेंस था, ठीक है, वो रेजिस्टेंस के पास में जाके यहाँ पर एक इन्वर्टेड हैमर के जैसा ही कैंडल यहाँ पर परफॉर्म किया है। तो उसके बाद में हम जो अगर ट्रेड लेते हैं तो अभी यहाँ से देखेंगे हम, क्या हमें 250 पॉइंट का मतलब रिकवर किया है मार्केट ने, हाँ आराम से किया है 250 पॉइंट। तो फिर बाद में देखिए डाउनफॉल, ये देखिए फिर बाद में डाउनफॉल आ जाता है इतना कि लगभग आपको 1:2 1:3 आराम से मतलब बढ़िया मिल जाएगा। क्यों, तो आपका स्टॉप लॉस जो है कैंडल्स के कारण, मतलब कैंडल में अगर आप ट्रेड करते हो कैंडल स्टिक पैटर्न्स के ऊपर, या फिर आप कोई इंडिकेटर वगैरह करते हो, तो आपका स्टॉप लॉस भी बड़ा हो जाता है। तो प्राइस एक्शन में कैसा होता है, स्टॉप लॉस आपका कम होता है और आपको टारगेट बढ़िया मिल जाता है। तो देखिए यहाँ पर एक इन्वर्टेड हैमर दिख रहा है, बढ़िया एकदम पिक्चर क्लियर इन्वर्टेड हैमर है। बट यहाँ से क्या बैंक निफ्टी ने 250 पॉइंट राइड किया है, वो हम देखेंगे। जी हाँ, 250 पॉइंट मतलब एकदम परफेक्ट दिख रहा है अभी आपको। अभी अपना सारा का सारा मतलब सेटअप इसमें वर्क कर रहा है। देखिए देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 कैंडल मतलब लगभग 8 से 11 कैंडल तक हमारा था, 8 से 11 कैंडल बननी चाहिए। और इन्वर्टेड में हमको कलर मैटर नहीं करता है, वो तो टॉप के पास जाने के बाद बन चुका है। और एक बात देखिए कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए ये कौन सा लेवल है, 44,500 का एक साइकोलॉजिकल नंबर होता है, ठीक है। इस क्यों, तो यहाँ पर बहुत सारी पोजीशन बन जाती है। अरे ये क्यों नहीं ले रहा है, 44,500 का एक साइकोलॉजिकल नंबर होता है, ठीक है। और यहाँ पर जाकर एक इन्वर्टेड हैमर क्रिएट किया इसने, तो इसके ऊपर हम जरूर ट्रेड लेंगे। क्यों, तो हमारा स्टॉप लॉस हिट होने की भी चांसेस बहुत कम होते हैं। क्यों, तो ये एक साइकोलॉजिकल नंबर है 44,500, ठीक है। तो एक बात और ध्यान में रखिए, कोई साइकोलॉजिकल नंबर है, वहां पर अगर जाकर थोड़ा सा 200 250 पॉइंट मूव करके जाकर वहां पर एक इन्वर्टेड हैमर अगर बना रहा है, तो आपको बहुत बढ़िया ऐसा मतलब डाउनफॉल मिल जाएगा। हाँ, जब एक शार्प मूवमेंट, आपको एकदम बढ़िया शार्प मूवमेंट मिल जाएगा। तो यहाँ पे पिक्चर क्लियर दिख रहा होगा अभी आपको। हम्म तो एक रिवर्सल, मतलब रिवर्सल के लिए मैं ज्यादातर ट्रेड करता हूँ रिवर्सल के लिए। अभी देखिए यहाँ पर डोजी है, डोजी का जैसे ही हाई ब्रेक हो गया, तो मतलब मैंने यहाँ पर अपना मैंने इसमें लिया होगा, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर मार्क करके रखा है, इस डोजी पे ट्रेड किया था मैंने। तो हम्म, तो ऐसा ही है कि जब आप ट्रेडिंग करोगे तो आप भी ऐसे मार्क करते रखते जाइए, ताकि आपको भी समझ में आ जाएगा कि हमने कहाँ पर ट्रेड किया था, और ये जो कैंडल स्टिक है तो कैसे वर्क करती है, उसके ऊपर आपको भी मतलब अच्छा खासा भरोसा विश्वास आ जाएगा। और जब तक आप ट्रेड नहीं करोगे, तो आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा कि कैंडल स्टिक पैटर्न कैसे काम करती है, और आपकी साइकोलॉजी भी मतलब डेवलप हो जाएगी। हाँ, आप जब भी ट्रेड लोगे, एक बार दो बार, मिनिमम 10 में से 7 से 8 बार आप उसमें एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। इन्वर्टेड हैमर एक बहुत बढ़िया वर्क करता है। और जब रिवर्स आता है ना मार्केट, जब मतलब बिकवाली होती है ना, तो बहुत शार्प दिख रहा होगा अभी आपको। यहाँ पर बिकवाली कैसे दिखे, 15 मिनट के अंदर यहाँ पर बहुत बढ़िया बिकवाली हो गई है। हम्म तो यहाँ पर मैं एक लगा देता हूँ ताकि हम्म, अभी ये जो दिख रहा है अभी आपको, तो वो जो है वो इन्वर्टेड हैमर दिख रहा होगा आपको, ठीक है। और एक बात, अभी ये 5 मिनट की कैंडल है, कभी क्या भी क्या होता है, अभी आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, इसका लो लो जब तक ब्रेक ना हो जाए हम तब तक एंट्री नहीं लेंगे। तो अभी यहाँ पर पिक्चर क्लियर दिख रहा है, इसीलिए अभी आप लोगों को लगेगा इसका कलर कोई भी नहीं है। बट भाई देखो, अभी इसमें बायर्स तो आ गए हैं, बट सेलर्स ने क्या किया, सेलर्स ने इसको नीचे ढकेल दिया, ठीक है।
तो इस कैंडल में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बन गई, फिर उसके बाद में बाइंग आ गई, बट सेलर एक्टिव हो गए, सेलर ने नीचे ढकेल दिया। फिर देखिए इसके बाद भी मतलब आपको समझ आना चाहिए, इसके बाद अगर इन्वर्टेड हैमर बनती है तो भाई एकदम बढ़िया, एकदम वर्क करता है और उसने काम भी किया है उसका, ठीक है। और जब भी इसकी पिछली वाली कैंडल है ना, एक बात अभी गौर से सुनिए, जब भी इसकी पिछली वाली कैंडल है, पिछली वाली कैंडल जो है उसका अगर लो देखिए, इस उसका लो अगर जब भी ब्रेक होता है तो एकदम बढ़िया, मतलब एकदम बढ़िया शार्प शार्प डाउनफॉल आने की संभावना होती है। तो एक बात ध्यान रखिए, हैमर भी वैसे ही वर्क करता है। और उसकी पिछली कैंडल, अगर उसके पिछले कैंडल का लो ब्रेक होने के बाद क्या होता है मालूम है क्या, ये जिन्होंने भी बाय करके गया है तो उनको भी लगता है कि अभी ये, समझ लीजिए किसी को लगता है ना कि अभी ये जो रेजिस्टेंस है इतना राइड किया है तो ऊपर और भागेगा। तो जब इसके पिछले कैंडल का भी लो ब्रेक करेगा तो ये सारे लोग भी है ना जिन्होंने बाय किया है वो भी सारे सेल करने के लिए लग जाएंगे। और मार्केट में नए सेलर्स तो ऑलरेडी एक्टिव हो जाते हैं, और फिर बाद में और ज्यादा सेलिंग मतलब प्रेशर बढ़ जाएगा कि ये लोग भी सेल करेंगे, और ये लोगों की जिन्होंने बाय किया था उन लोगों की पोजीशन कट जाएगी, मतलब स्क्वेयर अप करने लगेंगे, मतलब वो भी लोग क्या करने लगेंगे, सेल करने लगेंगे। तो मार्केट में क्या होता है, मतलब शार्प डाउनफॉल आ जाता है। तो यहाँ पर आपने देखा होगा। हम्म, जिन्होंने भी मतलब यहाँ पर बाय किया होगा देखिए, तो फिर से जिन्होंने भी मतलब यहाँ पर इस जिन्होंने भी ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला मार्केट ने जो इतना टाइम स्पेंड किया है, तो फिर से जब ये कैंडल बड़ी कैंडल के नीचे भी मतलब ये जब क्लोज हो गया तो ये यहाँ पर गैप अप ओपन हो गया है, यहाँ पर देखिए। तो ये कैंडल के ऊपर ओपन होकर शार्प डाउनफॉल क्यों आ गया, क्यों तो यहाँ पर जिन्होंने मतलब ये जो राइट मतलब जिन्होंने वेट किया होगा, अब यहाँ से रिवर्सल जाएगा, ये यहाँ से रिवर्सल जाएगा, ये डी हाई है प्रीवियस का। तो जो भी बैठते हैं ना, जो भी सेलर्स होते हैं ना, सेलर्स भी मतलब जब अपनी पोजीशन काट लेते हैं तब बढ़िया एकदम डाउनफॉल हमको देखने को मिलता है। और ये बहुत बढ़िया वर्क करती है जो इन्वर्टेड हैमर, ये आपको पिक्चर क्लियर दिख रहा है तो फिर भी मैं और आपको चार्ट में कहीं इन्वर्टेड हैमर दिखता है तो बोलता हूँ। शो करते हैं हम अभी आपको इन्वर्टेड हैमर का देखिए भाई, मिनिमम 250 पॉइंट, तो 200 250 300 पॉइंट जितना भी ऊपर भागेगा ना मार्केट, जब अगर टॉप के पास बनता है और वहां पर कोई प्रीवियस रेजिस्टेंस होगा, जैसे कि अभी हमने यहाँ पर देखा था। हाँ, और ये एक साइकोलॉजिकल नंबर, यहाँ पर कितना बढ़िया मूवमेंट मिल गया, एक साइकोलॉजिकल नंबर भी था, और यहाँ पर प्रीवियस रेजिस्टेंस भी आई थिंक होगा, ये जो सपोर्ट का काम करता है फिर बाद में रेजिस्टेंस का काम करता है, ठीक है। जब भी यहाँ पर जाता है, अभी देखिए यहाँ से अगर शार्प डाउन मतलब सेलिंग आ गया था, तब जब ये सपोर्ट का काम करता था, नेक्स्ट टाइम यहाँ पर जब भी जाएगा तो यहाँ पर मतलब सेलिंग मतलब वो जो है रेजिस्टेंस का काम करता है। हम्म, तो यहाँ पर देखिए 44,500 एक साइकोलॉजिकल नंबर है वहाँ पर, और यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर बनता है, और मार्केट ने ऑलरेडी हमको 250 पॉइंट का जो भी है अपना 250 पॉइंट नीचे से लेकर ऊपर तक दिया है। तो अपना यहाँ पर पिक्चर क्लियर आपको जो भी है, मतलब जहाँ पर हमें लॉस होने के चांसेस बहुत कम होते हैं वहाँ हमको ट्रेड हम आराम से ले सकते हैं। क्यों, तो फोकट में लॉस नहीं करना है, हम रिटेल ट्रेडर है गाइस। तो रिटेल ट्रेडर की यही एक ये होती है। तो अभी देखिए यहाँ पर भी एक इन्वर्टेड हैमर तो बन गया है, पिक्चर क्लियर तो नहीं है बट इन्वर्टेड हैमर टाइप ही है, और प्रीवियस रजिस्टेंस भी है, देख लीजिए। तो यहाँ से लेकर जो भी है एम पैटर्न बन के, मतलब यहाँ से जो एम पैटर्न का, ये भी आपको लगेगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ये देखिए ये डबल टॉप बन गया, ये एम पैटर्न बन गया, मतलब ये डबल टॉप बनने के बाद ये ट्रिपल टॉप भी बन गया यहाँ पर। बट देखिए यहाँ पर जब आया मार्केट में सेलिंग मतलब बढ़िया बन गई, तो रिवर्सल पे बहुत बढ़िया वर्क करता है। अभी हमारा यहाँ पर हम देखेंगे कि 250 पॉइंट का मार्केट ने क्या, हाँ 250 क्या भाई 500 पॉइंट, लगभग 450 पॉइंट तो राइट किया है इसने। अगर मैं बॉटम से देखूंगा तो लगभग 500 पॉइंट भी दिया होगा। तो क्यों नहीं देगा यहाँ से रिवर्सल बाबा, देखिए 513, हाँ 500 पॉइंट के ऊपर। तो बहुत मतलब अच्छा आपको रिवर्सल, मतलब ये जो कैंडल बनती है ना जब, हाँ तो ये हमारा स्टॉप लॉस जो होता है बहुत छोटा होता है। और यहाँ पर भी देख रहे हो आप, तो यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर भी आपको एक साइकोलॉजिकल नंबर दिखेगा, क्या दिख रहा है, फोर मतलब डायरेक्टली
राउंड नंबर दिख रहा है आपको 45,000 के पास में, ठीक है। हम्म तो जब राउंड नंबर बड़ा राउंड नंबर होता है तो वहां पर अभी आपको अगर रिवर्सल पैटर्न दिख रहा है तो थोड़ा सा वेट कीजिए कि ये पिछली कैंडल अगर लो ब्रेक कर रहा है तो यहाँ पे आपको मतलब ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ आप ट्रेड ले सकते हो। ये पिछली वाली जो कैंडल है उसका देखिए यहाँ पर लो ब्रेक होती है कितना बढ़िया मतलब मूवमेंट। आपको ये लग रहा होगा ये छोटा है, बट फिर भी ये लगभग अगर यहाँ पर भी आप बैठोगे तो 200 पॉइंट दे रहा है भाई। हम्म तो बहुत बढ़िया वर्क करता है। अगर यहाँ पर आप मार्क कर लेते हो इस कैंडल का और आपका स्टॉप लॉस हो जाता है इसके ऊपर थोड़ा सा, तो अगर देखिए इसका लो ब्रेक होती है अगर आपको लगभग कितना पॉइंट 250 पॉइंट तो मिल रहा है। ये बहुत होता है बैंक निफ्टी में, ठीक है। हम्म तो इतना कैप्चर करने के लिए हमारे पास क्या होता है, हम जब ट्रेडर लोगों की यही हैबिट हो जाती है, नए नए जो ट्रेडर होते हैं, हम हर एक कैंडल में ट्रेड करने के लिए अभी कोई कोई बंदा देखेगा अभी यहाँ पे दिख रहा है। हाँ तो यहाँ पे भी एक इन्वर्टेड हैमर दिख रहा है भाई, अभी कोई जो नया बंदा रहेगा तो वो यही भी देखेगा। बट मैंने जो रूल्स बोले हैं वो कोई ध्यान नहीं रखेगा भाई। यहाँ से क्या 150 सॉरी यहाँ से 200 पॉइंट का मूवमेंट हो गया है क्या? हम्म हाँ हो तो गया है। बट यहाँ पर लगभग हमें एसएल अगर किसी ने मतलब डे हाई है क्या ये? हाँ डे हाई भी है। हाँ, यहाँ पर एक मतलब देखिए यहाँ पर एक एसएल भी हो सकता है अपना। यहाँ पर अगर कोई किसी ने एकदम पिन पॉइंट से लेकर अगर किया होगा 250 पॉइंट, हाँ तकरीबन 250 पॉइंट तो नहीं है, बट 250 पॉइंट के ऊपर होने के बाद भी हम देखेंगे रिवर्सल के लिए। बट मैंने बोला था अभी ये पिछली वाली कैंडल का लो ब्रेक हो गया, लो भी ब्रेक हो गया, बट यहाँ पर अगर किसी ने एसएल भी लिया होगा बहुत छोटा सा एसएल, बट नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम यहाँ पर बना है तो एक बहुत बढ़िया शार्प पल दिया है आपको। हाँ तो एसएल तो मार्केट का पार्ट है भाई, एसएल भी हमको लेना पड़ता है हर टाइम। मतलब एक देखिए यहाँ पर इतना बड़ा मतलब कैंडल बन गया था, तो एक बात सोचनी चाहिए अभी हमको। तो उसमें ये जो जितनी भी कैंडल्स बन गई है ना, तो एक ही कैंडल्स ने देखिए कितना घंटा इस कैंडल से लेकर 10 AM से लेकर कहाँ तक 11:50 मतलब 12 डेढ़ डेढ़ पौना 2 घंटे लगभग यहाँ पर मार्केट ने ट्रेड किया है। और एक ही कैंडल ने अगर मार्केट को खा लिया है तो देखिए क्या होता है, फिर हमारा एसएल लगने का चांसेस भी ज्यादा होता है। तो यहाँ पे बाइंग भी बढ़िया हो चुकी है। वॉल्यूम भी देखिए आप इस कैंडल में इस कैंडल में इस कैंडल में वॉल्यूम भी मतलब बढ़िया। सेलर्स ने तो ट्राई किया था जब डे हाई के पास गया है। बट यहाँ पर एसएल एसएल भी लगता है, मैंने बोला भी है आपको कि 10 में से देखिए आपका एसएल भी जाएगा, बहुत छोटा ही जाएगा। तो कभी भी एसएल कितना रखना चाहिए, इसके पॉइंट के 10 पॉइंट या 20 पॉइंट ऊपर लगा दीजिए, ताकि एक कभी कभी क्या होता है कोई स्पाइक आके एसएल काट के आपका चला जाएगा। तो एसएल का भी और आगे कहीं दिखता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। हम्म, बहुत बढ़िया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम करता है गाइज। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जितना वर्क करता है मतलब अभी उसके बारे में, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की साइकोलॉजी और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरह से एकदम हमें अच्छा ट्रेड देता है रिवर्सल के लिए, वो भी एक मैं वीडियो बना दूंगा आगे आपके लिए। बट अभी इन्वर्टेड हैमर के बारे में हम लोग देख रहे हैं तो इन्वर्टेड हैमर मैंने कुछ ऐसा ढूंढ के नहीं रखा है। हाँ देखिए यहाँ पर एक दिख रहा है, दिख तो रहा है। हाँ देखिए भाई कितना बढ़िया मतलब बढ़िया वर्क करता है। मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर भी एक इन्वर्टर हैमर, ये तो प्योर इन्वर्टर हैमर है देखिए। हाँ बट यहाँ से कितना पॉइंट दिया था, राइड करके गया था, वो भी हमको देखना पड़ेगा, टाइम देखना पड़ेगा, सब कुछ देखना पड़ेगा। पहली ही कैंडल, ये तो भाई क्लोजिंग की कैंडल है, क्लोजिंग को कौन ट्रेड करेगा इतना लास्ट में आकर। ठीक है। तो देखिए पहली कैंडल के बाद में जब टॉप पर बन जाता है, ये तो इन्वर्टेड प्योर इन्वर्टेड हैमर तो नहीं है, इसके नीचे भी थोड़ा सा शैडो है, बट इतना शैडो से चलता है। अगर इसका विक और ज्यादा लंबा होता ना तो मतलब एक बढ़िया एकदम बढ़िया और पिक्चर क्लियर दिखता हमको। तो फिर भी आप देखिए अगर ये 3 कैंडल को कंसिडर करोगे ना, तब भी आपको ये देखिए ये विक बन गया, ये भी विक बन गया। अगर ये 3 कैंडल को कंसिडर करोगे तब भी आपको एक इन्वर्टेड हैमर दिखेगा। ये डेट देखेंगे और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर मैं दिखाता हूँ अभी आपको, 7 सितंबर है, 7 सितंबर को देखेंगे। अभी अब मैं जो बोल रहा हूँ अगर वो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में होगा
7 सितंबर। भाई यहाँ से गो टू भी आता है तो, बट मेरे पास आ गए हम 7 सितंबर को, बट 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे वो तो नहीं दिख रहा है भाई पिक्चर क्लियर। अभी हम देखेंगे उसको। हाँ, तो देखिए बहुत टाइम भी हो गया अभी आपको भाई, मैं टाइम मत देखिए आप, मैं बस सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, ताकि मार्केट में जो है अभी देखिए यहाँ पर भी दिख रहा होगा आपको कि इन्वर्टेड हैमर यहाँ पर भी दिख रहा है। बहुत अच्छा वर्क करता है गाइस। देखिए यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर एसएल हिट नहीं हो गया है यहाँ पर हमारा, और बहुत बहुत शार्प मतलब मूवमेंट आ जाता है। हाँ, टाइम भी देखिए यहाँ पे 9:15, क्या 250 पॉइंट यहाँ पर राइड किया है इसने। हाँ, आई थिंक नहीं, बट जो भी है रिवर्सल, अभी ये एक शार्प डाउनफॉल यहाँ पर छोड़ दीजिए, ये एक रेजिस्टेंस का काम किया है, क्यों तो यहाँ से मार्केट ने रिवर्स अच्छा दिया था, तो यहाँ पर आके एक आपको दिख रहा होगा यहाँ पर इसी लाइन में। हाँ, तो ये रेजिस्टेंस के पास में अगर एक रिवर्सल कैंडल आपको दिख रही है ना, तो उसने आपको बहुत बढ़िया मूवमेंट दिया है। यहाँ पर तो हमारा ट्रेड नहीं बना है, बट यहाँ पे अगर किसी ने डबल टॉप का मतलब किया होगा तो फिर ठीक है, बट वो नहीं कंसीडर किया जाएगा इन्वर्टेड हैमर में। बट अभी हमारा तो यहाँ पर देखिए सेटअप यहाँ पर बहुत बढ़िया काम कर रहा है, मार्केट ने क्या 250 पॉइंट के ऊपर मतलब यहाँ पर लगभग दिया है। हम्म, लगभग 300 साढ़े 300 पॉइंट तो यहाँ से रिकवर किया है मार्केट ने। तो यहाँ पर हमारा तो व्यू बन गया है रिवर्सल के लिए। तो और यहाँ पर मतलब आपका स्टॉप लॉस भी बहुत छोटा हो जाता है, आपको ट्रेड मतलब अपॉर्चुनिटी बहुत बढ़िया मिल जाता है, ठीक है। तो आपको इसके ऊपर आपको ट्रेड करना पड़ेगा, तभी आपको इसके ऊपर विश्वास आएगा, ठीक है। जब तक आपको इसके ऊपर विश्वास आएगा तो फिर आप एकदम बहुत बढ़िया कमा के देगी आपको ये कैंडल, तो आप वेट करोगे इस कैंडल का। कहीं पर भी दिखने के बाद नहीं कूदना है हमको। मैंने जो रूल बोला है आपको, 250 पॉइंट मिनिमम मतलब मार्केट बैंक निफ्टी ऊपर जानी चाहिए। और क्या है कि 250 पॉइंट ऊपर जाने के बाद ऐसा रिवर्सल कैंडल दिखाना चाहिए अभी हमको। हम तो यहाँ पर भी एक इन्वर्टेड हैमर, ये प्योर इन्वर्टेड हैमर है, बट गाइस क्या होता है अभी यहाँ पर हम चांस नहीं ले सकते हैं, ताकि ये प्रीवियस डे का मतलब हाई भी है, यहाँ से रिवर्स भी जाता है। तो ये सारी चीजें जो है हमको जब तक पिक्चर क्लियर ना मिले ना तब तक ट्रेड ना करिए गाइस, मैं आपसे यही दरख्वास्त करता हूँ। क्योंकि फुकट में लॉस नहीं करना है हमको, हम जो है रिटेल ट्रेडर है, हमको धीरे धीरे से गेन करना है। तो यही है, हमारा स्टॉप लॉस बहुत छोटा हो जाता है यहाँ पर देखिए, हमारा स्टॉप लॉस बहुत छोटा हो जाता है और एकदम बढ़िया हमको मतलब मूवमेंट मिल जाता है। ये सारी चीजें हैं, सिंपल है बहुत सारी। वहीं पर हमको अभी किसी ने यहाँ पर लॉस किया होगा, फिर अगर यहाँ पर कोई रिवर्सल के लिए बैठा होगा फिर लॉस किया होगा तो उसकी हिम्मत नहीं होगी। तो इसीलिए हमको हमारा ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिलने के लिए हमको वेट करना पड़ता है, ट्रेड हमारा आने तक हमको वेट करना है। तो मार्केट आपका पेशेंस ही टेस्ट करता है, तब यूं ही कोई भी ट्रेडर नहीं बनता है गाइज। ठीक है, तो मैं यही बोलना चाहता हूँ, हम लोग रिटेल ट्रेडर है, ताकि ट्रेड पूरा पिक्चर क्लियर ना दिखे तब तक ट्रेड की अपॉर्चुनिटी देखकर ही आप मार्केट में ट्रेड कीजिए। हम्म, तो थैंक यू वेरी मच गाइज, आप बहुत टाइम हो गया है अभी, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमने सीखा है कि इन्वर्टेड हैमर के बारे में। अभी नेक्स्ट जो है हम तो इस डोजी के बारे में मैं वीडियो बना दूंगा, और वो भी आप वीडियो देख लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच गाइज, आपका दिन शुभ रहे।